जिस हिसाब से अभी तालियां बजी हैं, पहले ऑल आउट का प्रचार आता था, ऑल आउट का, वो ऑल आउट कूद कूद के ऐसे मच्छर मारता था। तो ये मुझे देख के वही भावना से ग्रसित हुआ। और मैं इसके बगल में था, मेरा गाल बस वो मौत को छू के टक से बाहर आया हूँ। देखो ये भी लटक गया, है ना। अच्छा यार, ये आदमी बहुत कंफ्यूज करता है मुझे। ये वही हड्डी वाला डॉक्टर लगता है देखने में, लेकिन हकीकत बता दूं ये है नहीं वो। और ये औरतों वाला, समझ रहे हो ना, औरतों वाला। मैंने औरतों का है, तुमने औरतों पे ओके किया होगा, तुमने सुना नहीं मुझे। देखो फिजिक्स वालों को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अच्छा पता नहीं कि मुझे लगता है अभी ये खड़ा होके कहेगा अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। बस ये कहता नहीं कभी, लेकिन फीलिंग जो इसको देखता हूं यही आता है। आज किसी के चर्चे बहुत थे, कुरैशी को किसने कुरेदा है इतना आज? कुरैशी को इतना कुरेदने वाला है कौन? अच्छा ये कुरेद सकती हैं, दो आंखें आगे मतलब सामने है, दो ऊपर भी हैं। ये तो दिख रही हैं, जो आंखें दिख रही हैं वो मैं उसकी बात कर रहा हूं। उस बंदे को इतना कुरेदा, वो मेरे पास आया, उसे लगा उसका मसीहा मैं ही हूं। मैंने कहा भाई ये लड़की है, बाद में महिला बनेगी। अच्छा महिला में देखिए, महिला में ऊ लगाना भूल गए भगवान, तो मुंह हिलाओ, वो मुंह हिला के सारा काम कर लेती है ना। उसको ज्यादा कुछ कहना नहीं होता है। कभी कभी तो मुंह भी नहीं हिलाती, उंगली हिला के काम कर लेती है। और ज्यादा अगर मुंह हिलाना हुआ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया मेले बाबू ने थाना थाया, इतना हिलाती है बाबू कहता है पच भी गया। अब मेरी बेबी क्या खाएगी? तो बेबी फिर शुरू करती है और ऐसी ऐसी डिश बताती है जो उसके बाप को भी नहीं पता होती है। लेकिन वो धरती के किसी भी कोने से लाए, ब्लिंकिट हो चाहे कुछ भी हो, तोड़ ताड़ के ले आता है। अगर ओयो रूम में बुला रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तब तो वो कहीं से भी ले आएगा। अच्छा ये ओयो रूम पे कौन ताली बजा रहा है? तुम क्यों हाथ उठा रही हो? नहीं गलत बात है, तुम नीचे रखो, नीचे रखो, सबको नहीं बताना होता। ये तो केवल 1 to 1। अब देखो यही होता है, मुंह हिलाती तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इसने हाथ उठा के गलती। ये वही है, क्लास में पढ़ाने गई तो कहीं जो सबसे मूर्ख इस क्लास में वो खड़ा हो जाए, कोई नहीं खड़ा हुआ। बाद में ये खड़ा हो गया दुबे, तो इसने पूछा तुम ही मूर्ख हो? कहीं नहीं, तुम अकेले खड़ी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये उसका टेक। तो अब तुमने समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुंह मतलब कभी हाथ नहीं उठाना है, मुंह उठाओ, ठीक है। अब वो समझ गए, मेरी बात बहुत जल्दी समझ लेती है। इतने लोगों की बात समझी कि उसको बेइज्जती भी कर देती है। अगली बार आएगी मेरी बेइज्जती करनी, लेकिन डरी भी रहेगी, ये सनकी है, बाद में बोलेगा फिर मुझे बेइज्जत कर देगा। जैसे ये शायरी सुना रहा है, अब ये सुना माँ पे रहा है, लेकिन देख मेरी डॉक्टर साहब। अच्छा बदतमीजी करने के पहले ये मेरा चेहरा देख लेते हैं, डॉक्टर साहब कहीं बाद में कुछ न कह दें। इनको लगता है ISI मार्क मैं ही हूं, मैं लगूंगा तो वो अच्छी हो जाएगी, अब पीछे पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं भावनाओं पे बोलने आया था आज। अब मैं पता नहीं क्या क्या बोल देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। आपका चश्मा कहाँ गया? ऊपर ही है। वो ऊपर से क्या देखना चाहती हो तुम? मतलब आंखों से जमीन, चश्मे से आसमान। वेरी गुड, अब ये जमीन पे आ गई। मेरी आदत है, जो ज्यादा उड़ता है उसे जमीन पे ले आता हूं मैं। जितने लड़के हैं सब आज रो रो के मुझसे कहते प्लीज इसके बारे में कुछ तो बोल देना। भाई ये तो बढ़िया हो गया। अब ये देखो भाई बना के ये सोच रही है मैं इसके बारे में कुछ फेवरेबल बोलूंगा, है ना।
और इसने जिसके बेइज्जती की है वो मुस्लिम है ना, तो भाई बहन नहीं मानता वो, ठीक है। अभी को समझ में आया? एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। देखिए मैं जानता हूं कुछ समझदार लोग हैं मेरे बीच में, है ना। कुरैशी अपने दिल से मुझे अपनी किडनी उडनी सबसे मुझे दे रहा, भाई तू आ गया मैं जिंदा हो गया, मैं उसकी वो ऑक्सीजन हूं जो अंतिम क्षण पे मिली है उसे, है ना। वो इस ब्रह्मांड से ऊपर जा चुका था, वो देख रहा था कब से मेरा रास्ता नहीं आ रहा था, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, अभी डॉक्टर साहब आएंगे। फिर उसने मुझे देखा, मेरे करण अर्जुन आ गए। तो मैं जज्बात की बात कर रहा था। जज्बात देखिए कैसे चेंज होते हैं, एक ही सिनेरियो को लेके जज्बात कैसे चेंज होता है। जैसे अभी आपने देखा कि भगदड़ मच गई कुंभ में, है ना। तो कई लोग अखबार खोलते हैं, जैसे सवेरे चाय पी रहे हैं, अबे यार 20 लोग मरे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कह रहा है बिस्कुट डुबोते हुए पिया, अबे कम से कम 500 मरे होंगे। अगर तभी मान लीजिए खबर आ जाए कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, तो कुछ नहीं सोचेगा, वो तुरंत भागेगा और उससे कहा कि बिस्कुट डुबो के खाओगे, ना ना मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। तुरंत भावनाएं चेंज हो जाती हैं। तो इसी तरह मैं, जैसे अभी आपकी भावना चेंज हुई है, कितने सीरियस हो गए आप, ये होता है माहौल को चेंज करना। मैं आपको लगा अभी पंच आएगा, आया ही नहीं। अब मेरे को कॉमेडी करनी थी, मैंने कुछ भी बोल दिया, आप हंस दिए। ये होता है दिल में अगर जगह है मेरे लिए, आपके दिल में है ना, तुम बहुत मुंडी हिला रही हो, बहुत जगह है, ईको कराओ पहले, कहीं ऐसा तो नहीं कार्डियो में गैली हो रखी है। कभी कभी दिल बड़ा हो जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। तुम्हारा है? नहीं तुमसे पूछा भी नहीं, तुमसे आगे वाली पूछा। तुमने याद बहुत किया महाकाल, तुमने याद किया योग्यता नहीं, मेरे को भी सपने में आया। अच्छा, बीच में इस बंदे ने क्या किया, इसने वीडियो कॉल से सबको जोड़ लिया। मैं कुछ मतलब कहीं बैठा हुआ था, तो वो कह रही है अंकल आप भी आ गए। तनु ने कहा, मतलब तनु ने मुझे सीधे अंकल कह रही है, क्योंकि मैंने उसे 4 साल की बच्ची की। अच्छा आपने तनु यहाँ सुनाई थी, आपने तनु की शर्ट देखी? शर्ट देखी? उसकी मम्मी ने इस उम्मीद से खरीदी थी कभी ये 16 साल की हो जाएगी, लेकिन वो अभी 4 साल की ही है ना। अब बात करें, अगर हम किसी का एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर साहब हम लोग पहुंचे, तो हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और उसको खरोच आई, तो आप क्या कहोगे? अरे भगवान ने बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा खतरा था, केवल खरोच से ही टूटा, नहीं तो टांग भी टूट सकती थी। तब तो मान लीजिए टांग टूटी गई उसकी, है तो फिर सिनेरियो चेंज होगा, बस टांग ही टूटी, नहीं तो ऐसा हो सकता कट भी सकती थी। मान लो कट गई हो, तो वही व्यक्ति बोलेगा अरे अच्छा हुआ एक ही कटी, हाथ वो भी कर सकता था। मान लो सब कुछ कट गया उसका, तो वही व्यक्ति कहेगा अच्छा जिंदा तो है। मान लो मर गया, तो कहेंगे अच्छा वो मर गया, जिंदा रह के भी क्या करता। मतलब ये भावनाएं मतलब आपको एडजस्ट करना सिखा देती हैं, है ना। और यही आपके साथ क्या होता है, मान लीजिए जैसे जो शादीशुदा नहीं होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं? प्यार। और जो हिम्मत वाले होते हैं वो क्या करते हैं? शादी। ये फेमस डायलॉग है, सबको पता है, और इसने सबसे पहले बोला जोर से, है ना। अब मुंह नीचे करके बोला है ताकि कैमरे में ना आए, नहीं तो अब जो शादीशुदा जैसे जो प्यार करता है, उसकी भावना देखिए आप। अगर वो किसी लड़की से प्यार कर रहा होता है, तो उसको लगता है, अगर उसने हाँ बोल दी तो उसको लगता है यार भगवान इस जन्म में दे दिया, पता नहीं अगले जन्म में इसको देगा कि नहीं देगा, अगले जन्म में यही miलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब 7 जन्म की बात सोचता है। अगर उसने मना कर दिया तो कहता इसका एक्सीडेंट हो जाता, आज ही मर जाता। और आपको क्या लगता है, जो प्यार में रहता है उसको लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूं। भाई थोड़ा ना टोपी वाले बाबा, तू रो क्यों रहा है? नहीं नहीं तेरे से कह रहा हूं, रो क्यों रहा है? सताया हुआ है? मैं हूं तेरा मसीहा, अभी हंसाता हूं तुझे, टेंशन ना ले तू बिल्कुल भी।
तो वो उसको लगता है यार अगर इसने छोड़ दिया, इसने ना बोल दिया, लगता है सबको, ठीक है। या जैसे वो इन्होंने बताया कि फोटो डाल दी तो वो गुस्सा, वो फोन पे बात कर रही लड़की तो लड़का 4 बार कॉल करेगा, 36 बार कॉल करेगा, और उसने नहीं उठाया, बाद में उठाया भी तो कहेगी मौसा से बात हो रही थी, ठीक है। और ऐसे मौसा जो उसकी मौसी को भी नहीं पता। और लड़के की हिम्मत नहीं अगला क्वेश्चन पूछ सके, और अगला क्वेश्चन पूछा तो कहेगी तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मुझे ना बहुत विश्वास है, अपनी माँ से ज्यादा तुम पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। और ये भी कहेगा, ये जो माँ पे, अच्छा मैं देख रहा हूँ माँ पे कितनी चीजें लिखी जा रही हैं। इसके पहले एक माँ पे बुक लिखी गई, फिर ये मैडम आई, माँ पे मैडम ने बुक लिखी, ये माँ पे कविता। माँ को पता है कि उनको इतना महान बनाया जा रहा है इस धरती पे। हम लोग अगर माँ से ज्यादा बात कर लें तो माँ तो थप्पड़ मार देगी। और जलेबी, अब जैसे मेरी जो वाइफ है, मेरी बिटिया अगर 4 से ज़्यादा पराठे खाने लग जाए, कुछ खाने लग जाए तो सीधे मना कर देती है। फिर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, ये माँ है। मुझे लगता है ये अभी भी बीवी है, ये उसी मोड में रहती है कि खाने नहीं दूंगी, जीने नहीं दूंगी, तुझे रहने नहीं दूंगी। इसका मूड चेंज ही नहीं होता है। तो बस मैं इससे ज़्यादा मैं बाद में बात करूंगा, बस मैं अपने लास्ट उसमें पोजीशन में आता हूँ। योगी जी अगर यहाँ होते, महाकुंभ में ये गए थे आशीष ठाकुर, तो क्या बोलते? देखिए महाकुंभ में 2 तरीके से लोग गए। एक तो जो पापी थे, बहुत बढ़िया, या जिनसे गलती से पाप हो गए थे। तो माँ ने क्या किया, माँ जैसे गंगा माँ ने 2 तरीके से लोगों को बुलाया। एक को आने दिया आराम से, जाने नहीं दिया, रोक लिया वहीं पे, और एक को आने ही नहीं दिया, ठीक है। जैसे ये गए वहां फंस गए, ये कई दिन तक वहीं फंसे रहे। तो इन्होंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? मैं तो यहाँ नहा रहा हूँ, रोज नहा रहा हूँ, तब भी गंगा। मैं कहा गंगा माँ कहने बेटा तेरा एक बार नहाने में पाप नहीं धुलेगा, तू हर घंटे कम से कम 1-1 मिनट पे नहाएगा और 7-8 दिन नहाएगा, तब जाके तेरा पाप धुलेगा। तो ये बंदा 7-8 दिन में पाप धो गया है आपने। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जा ही नहीं पाए। गंगा मानकर बेटा तेरा इतना पाप कर चुका है कि तेरा नहाने से तो नहीं धुलने वाला, समझे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो जाने की कोशिश किए, नहीं पहुंच पाए, तो उनसे कहा कि अभी तेरा इतना नहीं हुआ कि तू नहाए। तो हमारे योगी जी का क्या कहना है उसमें? जय श्री राम भाइयों बहनों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये कोई भी लड़की किसी भी लड़के को जो कुरैशी नाम का होगा, अगर उसको कुरेदेगी तो मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। मेरे लिए नारी की शिक्षा और सुरक्षा बहुत ही प्राथमिकता पे है, लेकिन इतनी ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकता मैं आपको। आप स्वच्छंद होकर तारों की तरह, भौरों की तरह वितरण करती रहती हैं, मैं कहां तक सुरक्षा दूंगा आपको? और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, उस दुखी आदमी से 4 लड़कियां बात कर लें, अन्यथा वो सुसाइड कर लेगा आज। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हमेशा मेरे जब भी मैं कुछ बातें करता हूं, अपने बाल मत सवारो, मैं खुले बहुत अच्छे लगते हैं। आपके खुले हुए बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तभी मैं भी खोल के आता हूं बाल। और आपने तुरंत हाथ हटा लिया, हाथ जोड़ लिया है। तो बस मैं जो बात करना चाहता हूं, आप अपनी दाढ़ी पे को खुजलाना बंद करें और कुरैशी को आइंदा आप न कुरे दें। इसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। जय श्री राम भाइयों बहनों।